बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि PSY 512 जेंडर इश्यूज़ इन साइकोलॉजी की असाइनमेंट ओपन हुई है और इसकी जो ड्यू डेट है 5 मई 2025 है। और ये लेसन नंबर 4 से असाइनमेंट आई है और लेसन जो है वो लेसन नंबर 4 का नाम जेंडर रिलेटेड रिसर्च है। टॉपिक जो है वो थ्रेट्स टू जेंडर रिलेटेड रिसर्च कवर किया गया है इस असाइनमेंट में। इस असाइनमेंट का सलूशन मैं बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन व्यूवर्स से या साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स से कि अगर आपने साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। और असाइनमेंट का सलूशन जैसे कि मैं तो बताऊंगा और आपको ये डेफिनेटली पता है कि हर एक असाइनमेंट जो आपकी ओपन होती है आपके कोर्स के रेलिवेंट, उस असाइनमेंट में ऑब्जेक्टिव्स भी बताए जाते हैं कि ये असाइनमेंट क्यों ओपन हुई है। और ये असाइनमेंट जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, क्वेश्चन फाइल स्क्रीन पे शो हो रहा है, और इसमें भी असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स आप स्टूडेंट्स को बताए गए हैं। तो असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लेते हैं आप स्टूडेंट के सामने ताकि आप इजीली समझ सकें। तो असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में आपको बताया गया है कि इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स क्या कर सकेगा। नंबर 1 पे जेंडर बेस्ड साइकोलॉजिकल रिसर्च में बेसिस और एरर्स को पहचान सकेगा। नंबर 2 पे रियल लाइफ और रिसर्च बेस्ड सिनेरियो को जेंडर फेयरनेस के पर्सपेक्टिव से एवेलिएट कर सकेगा। आगे आपको बताया गया है कि डियर स्टूडेंट्स, प्यारे तालिब इलम, जेंडर रिलेटेड रिसर्च में ना अक्सर बाइस से छुपे होते हैं, जैसे कि हमने लेसन नंबर 4 में डिस्कस किया है। और इन बाइसेस को पहचानना ज़रूरी है ताकि ना हम एथिकल और अनबाइस्ड रिसर्च कर सकें। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ना 4 सिनेरियो दिए गए हैं। हर सिनेरियो में ना मार्गरेट एल्चर्स के ना फ्रेमवर्क में से कोई एक थ्रेट दिखाया गया है। आपको इन सिनेरियो को ना केयरफुली पढ़ना है और ये आइडेंटिफाई करना है नंबर 1 पे कौन सा जेंडर रिसर्च थ्रेट है और अपना जवाब की जस्टिफिकेशन देनी है। और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका कोर्स है PSY 512 साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से जो है वो इसकी शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ कंटिन्यू कर दी गई है और ऑलमोस्ट इंशाल्लाह जल्दी ही इसके लेक्चर्स मुकम्मल कर दिए जाएंगे। मिड टर्म का सिलेबस मुकम्मल कर दिया जाएगा। और अभी तक मैंने जो है इसके लेक्चर्स आई थिंक 7 या 8 जो है वो मुकम्मल रिकॉर्ड कर ली हैं, लेकिन वो प्राइवेट है, एज आ प्राइवेट है, वो यूट्यूब साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह वो जल्द ही जो है वो उनको थंबनेल लगा के जो है वो पब्लिक कर दिया जाएगा। और आप लाजमी तौर पर साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के PSY 512 जेंडर इश्यूज़ इन साइकोलॉजी के कोर्स के जो हैं लेक्चर्स लाजमी तौर पर शो लेक्चर्स वॉच आउट कीजिएगा। मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ हर एक फैक्ट्स को बताया है, क्योंकि मैं इस कोर्स को ना कवर नहीं करना चाहता था, शो लेक्चर्स की सीरीज़ नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि ये जो कोर्स है आलमोस्ट जो है ना वो एक किस्म का मेल और फीमेल के दरमियान ना मज़ीद कन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला कोर्स है, ना कि रिजॉल्व करने वाला। देखें कि जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का इशू होता है ना, वहाँ पे किसी ना किसी एक बंदे की दिल आज़ारी होती है और किसी एक की जो है वो तरफदारी हो जाती है। तो ये जो है कोर्स यही बताता है कि अगर लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती, अगर लड़कियां कर रही हैं तो लड़के क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो क्यों का जो है ना इसमें जेंडर में ये जो चीज़ें आ जाती हैं तो ये भी वायलेशंस पैदा करती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। और शैतान ने भी यही कहा था कि इसको मट्टी में इसको इब्ने आदम को मट्टी से बनाया और मुझे जो है वो आग से बनाया, तो मैं क्यों सजदा करूं। क्यों का सवाल पैदा आया ना, क्यों। तो ये जो चीज़ें हैं ज़ाहिर सी बात है कि वो फिर अल्लाह को भी नहीं पसंद आई और अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम जो हो उसके नाम है गुरूर किया, तकब्बर किया इसने, ठीक है। तो आर्जी रखनी चाहिए थी, मेरा हुक्म था, ठीक है। और क्यों का सवाल इस मीन डैट सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म उसने एक्टिव कर लिया। अल्लाह ताला की रज़ा में खुश होना चाहिए। अगर लड़की पैदा हुई है तो लड़की को अपने एज अ कंपेरिजन्स लड़कों के साथ नहीं करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ ऑलवेज डिक्लेयर योर डिग्निटी, योर होनेस्टी एंड योर जो है ना वो आपकी जो आर्जी है
उसको मज़ीद तो जो है वो निखारती है। आफ्टर ऑल असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, और मैं असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है इसको भी मैं स्क्रीन पे शो कर दूं, और आपको वाज़िह तौर पर स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। और इस असाइनमेंट के सलूशन की बात की जाए तो नंबर 1 सिनेरियो में ना आपको स्टूडेंट्स को बताया गया है कि पहले सिनेरियो में ओवरऑल के हाँ, एक साइकोलॉजिस्ट है, और एक साइकोलॉजिस्ट है ना कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव में ना लीडरशिप क्वालिटीज़ पर ना रिसर्च करता है, लेकिन सिर्फ मेल सीईओ को इंक्लूड करता है। रिजल्ट को सब जेंडर्स के लिए प्रेजेंट किया जाता है, तो ये ओवर जनरलाइजिंग में आता है। देखो, अगर मेल को कंसीडर करना है तो कुछ ऐसी स्ट्रीम्स जॉब्स होती हैं जहाँ पे फीमेल्स भी कम काम कर सकती हैं। अब स्टेम्स का मतलब क्या है, स्टीम जॉब्स क्या होती हैं, ठीक है, ये स्टीम का एब्रीवेशन आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है अगर आपको पता है। कुछ ऐसी स्टीम जॉब्स होती हैं जो फीमेल्स के लिए भी ही रिकमेंड की जाती है, लेकिन उतना वो फीमेल नहीं कर पाती। अब कुछ ऐसी स्टीम्स जॉब्स होती हैं कि जो मर्द ही कर पाते हैं। अब जैसे कि लेबर का काम है, वो स्टीम्स जॉब्स में आते हैं। क्या फीमेल कोई हैवी वेट उठा सकती है? नहीं। उनसे पूछो जो पिज़्ज़ा या फीमेल जो वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम कर सकती है? नहीं, ऑलमोस्ट मेल्स करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि हैवी वेट कैरी करना वो मर्द के जीन्स में अल्लाह ताला ने डाल दिया है। तो अब ये कंपेयर करना कि अगर मर्द वेट इतना ज़्यादा उठा रहा है तो लड़की क्यों नहीं उठा रही इतना ज़्यादा, तो अल्लाह ताला ने जैसी बनाई हुई ये चीज़ें उसी को एक्सेप्ट किया जाए, देन इट्स वेल एंड ओके। फ़िलहाल तो इसमें ना ओवर जनरलाइजिंग जो है वो है थ्रेट, और इसकी जस्टिफिकेशंस मैंने कुछ इस तरह से दी है, मतलब कि जो जस्टिफिकेशंस है मैंने कुछ इस तरह से दी है कि ये रिसर्च सिर्फ मेल्स के रिजल्ट्स को सब जेंडर्स पर ना जनरलाइज करती है, और जेंडर डिफरेंसेस को ना इग्नोर करती है, और ये बाइस रिसर्च की वैलिडिटी को कम करती है, क्योंकि ना ये अज्यूम्स करती है कि मेल लीडरशिप ट्रेड्स सबके लिए सेम है। मिसाल के तौर पर फीमेल लीडर्स कोलैबोरेटिव अप्रोच प्रेफर कर सकती हैं, जो इस रिसर्च में मिसिंग है। ओके, अब देखें कि कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो फीमेल्स को ही ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है। अब देखें कि ये साइकोलॉजी की फील्ड है, इसमें ज़्यादा फीमेल्स क्यों है, और आपसे एक क्वेश्चन है कि फ़ीमेल्स इस फील्ड में क्यों ज़्यादा है, और इसी तरह डॉक्टर की फील्ड में फ़ीमेल्स से ज़्यादा क्यों रिकमेंड की जाती हैं, या रिसेप्शनिस्ट की फील्ड में ज़्यादातर फीमेल्स क्यों रिकमेंड की जाती हैं, या होटलों में या रेस्टोरेंट्स में फ़ीमेल्स ऑर्डर टेकर्स ज़्यादा क्यों प्रेफर की जाती हैं। आपसे ये क्वेश्चन है, आपने इस कमेंट्स में लाजमी जवाब देना है। ओके, यहाँ तक कि सेलमैन अक्सर आपने बड़े बड़े स्टोर्स में देखा होगा, एक फ़ीमेल खड़ी होती है एक ब्रांड के सामने और प्रमोट करी होती है, प्रमोशंस करी होती है। यहाँ तक कि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स आती है उसमें फ़ीमेल्स को ज़्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ा के जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारी जो होती है ना, ये ब्लैक साइकोलॉजी होती है, और डेफिनेटली जो है ना फीमेल्स का आपस में फ़ीमेल कंपेयर करवाया जाए ना तो फीमेल्स हसद का शिकार होकर वो चीज़ लाजमी करना चाहती है। ओके, तो सोशल मीडिया में देखने अगर एक फ़ीमेल बेपर्दा है तो दूसरी फ़ीमेल भी चाहेगी कि मैं भी बेपर्दा हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि एक अगर फ़ीमेल ब्यूटी दिखा रही है तो दूसरी फ़ीमेल भी समटाइम हसद में आ जाती है कंपैरिजंस के चक्करों में। ओवरऑल जैसे कि मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बता रहा था, जस्टिफिकेशंस तो मैंने बता दी है, लेकिन मैंने एक चीज़ भी दिखा दूँ कि ये सवाल कहाँ से आपको पूछा गया है। तो ये सवाल जो है ना थ्रेट टू जेंडर रिलेटेड रिसर्च है। जैसे कि असाइनमेंट का लेसन नंबर 4 मैंने विज़िट किया हुआ है, तो ये सारा यहीं से पूछा गया, और डिटेल जो है वो आपको नीचे बता देगी, और ये मैंने लेसन ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, इसलिए मैं जो है ना इसको आसानी से बता सकता हूँ कि ये चीज़ कहाँ से ये चीज़ कहाँ से पूछेगी आपको लेसन नंबर 4 से। ओके, अब मैं दोबारा असाइनमेंट के सलूशन में आता हूँ, और ये जो है सिनेरियो नंबर 2, इसमें ना आपको बताया गया है सिनेरियो नंबर 2 में कि एक हेल्थ स्टडी एल्डरली लोगों के ना सोशल सपोर्ट को दिखाती है, लेकिन ये इग्नोर करती है कि ज़्यादातर ना एल्डरली वुमेन्स अकेली रहती हैं, जबकि मैन अपने ना स्पाउसेस के साथ रहते हैं। ओके, और ये जेंडर ब्लाइंडनेस में आता है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैन अपने स्पाउसेस में रहें। अब मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं कि जिनके स्पाउसेस नहीं होते वो भी मस्जिदों में या दरगाहों में या फिर तन्हाई में, ठीक है, ज़्यादातर रहते हैं। अब जैसे कि मेरा कोई ज़्यादा मेल्स दोस्त नहीं है, ठीक है, या फिर मेरा जो कनेक्शंस है वो नहीं है, यहाँ तक कि भाई मैं कमा रहा हूँ
तो इतना भी ये जो होता है वो नहीं, ये चीज़ होती है, ठीक है। सिर्फ काम से काम होना चाहिए, मतलब से मतलब होना चाहिए, पर्पज़ से पर्पज़ होना चाहिए, बस ये चीज़ है। अच्छा, जस्टिफिकेशन मैंने जेंडर ब्लाइंडनेस को लेकर मैंने कुछ इस तरह से बताई है कि ये स्टडी जेंडर डिफरेंसेस को इग्नोर करती है और जिसकी वजह से ना रिजल्ट एडल्टली वुमेन के लिए ना सही नहीं है। वुमेन ज़्यादा देर तक जीती हैं और विडोहुड के सामना करती हैं। अच्छा, ये वुमेन ज़्यादा देर तक क्यों जीती है, ये आपसे सवाल है। यहाँ तक कि एक दो बच्चे पैदा होते हैं, मेल और फीमेल, उसमें जो है वो फीमेल मतलब कि जो चाइल्डहुड गर्ल है वो फीमेल सर्वाइव कर जाती है, जबकि मेल सर्वाइव नहीं कर पाता। ऐसा क्यों है? लॉजिकली अगर देखा जाए और कंसेप्चुअली तौर पर अगर देखा जाए और तो यहाँ बायोलॉजिकली तौर पर अगर देखा जाए तो फीमेल जो है वो इसलिए सर्वाइव कर लेती है क्योंकि अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली फ़ीमेल के अंदर ना बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो कैपेसिटी वो ज़्यादा रखी है, जबकि मेल्स के अंदर जो है वो कम रखी है। यही वजह है कि एक फ़ीमेल अगर इमोशनली ज़्यादा हो जाती है तो वो रो लेती है, वो सर्वाइव कर जाती है, जबकि एक मेल जो है वो रो नहीं पाता, जिसकी वजह से वो सर्वाइविंग जो कैपेसिटी होती है मेल की कम हो जाती है, यहाँ तक कि पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, यहाँ पे हार्ट अटैक हो जाता है, यहाँ पे सर की नस फट जाती है, यहाँ डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल का हो जाता है। तो मिसाल भी मैंने इसी में दी है जेंडर ब्लाइंडनेस को लेकर कि सोशल सपोर्ट का कंसेप्ट मैन और वुमेन के लिए ना अलग हो सकता है, ठीक है। मैं मेल्स अपना जो सोशल सपोर्ट किस तरह से लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि उनका कोई दोस्त एक या होगा ऐसा जिसके साथ शेयर करेंगे, वरना अगर दोस्त नहीं है जिससे सब कुछ शेयर नहीं कर सकते तो धन क्या होता है, सिगरेट या मंशियात मतलब कि ड्रग्स वगैरह की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं फिर मेल्स जो जिनका अल्लाह की तरफ और इस्लाम की तरफ ज़्यादा रुझान होता है, फिर वो कहते हैं कि नहीं बस अल्लाह ने मनाना है बस। ओके, सिनेरियो नंबर 3 में आते हैं। फिर सिनेरियो नंबर 3 की बात की जाए तो ये ना इसमें ना आपको बताया गया ओवरऑल सिनेरियो नंबर 3 में, और सिनेरियो नंबर 3 को मैं आपको वाज़ेह तौर पर स्क्रीन पे शो करा दूं क्योंकि मेरा ज़रा लैपटॉप भी थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ओके, सिनेरियो नंबर 3 की बात की जाए तो सिनेरियो नंबर 3 में एक कपल से ना फैमिली डिसीजन मेकिंग के बारे में ना इंटरव्यू लिया जाता है। रिसर्चर फाइनेंस और फैमिली प्लानिंग के सवाल सिर्फ मैन से पूछते हैं और ये अज्यूम्स करते हैं कि वो हेड ऑफ हस्बैंड है, हाउस होल्ड है, सॉरी। तो वाकई डेफिनेटली ये जो हेड ऑफ हाउस होल्ड ज़्यादातर मर्द ही होते हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर हेड ऑफ हाउस होल्ड फीमेल्स को बना दिया जाए तो फिर देखने में क्या क्या हालात होते हैं उन घरों के। और डेफिनेटली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है मुबारक है कि जिस घर में औरत की जो आवाज़ है वो घर से बाहर जाए तो वहाँ पे फरिश्ते नहीं रहते। तो देख लें कि पाकिस्तान में ऐसे घर मैंने देखे हैं कि जहाँ पे फीमेल्स बैठ रही होती है, बोल रही होती है, तो उनकी जो आवाज़ें होती हैं वो घर से बाहर जा रही होती है और गैर मर्द सुन रहा होता है। तो यही वजह के रहमत के फरिश्ते अगर घर में नहीं रहेंगे तो उस घर में भी लड़ाई झगड़ा जो है वो अरूज पे होगा। अच्छा, ये जो चीज़ है डबल स्टैंडर्ड्स है और आइडेंटिफिकेशंस मैंने मेंशन की है डबल स्टैंडर्ड। और अगर बात की जाए जस्टिफिकेशंस की तो डबल स्टैंडर्ड मैंने क्यों रखा है, तो जस्टिफिकेशन में मैंने बताया है कि रिसर्चर्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स फॉलो करते हैं और ऑटोमेटिकली ये अज्यूम्स करते हैं कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ मर्द के हाथ में है, और ये बाइस वुमेन के रोल को ना कम समझती है। मिसाल के लिए आजकल ना कई फैमिलीज़ में ना फाइनेंशियल डिसीजन और फैमिली प्लानिंग दोनों पार्टनर्स मिलकर करते हैं, लेकिन रिसर्च में ये कंसिडर नहीं किया गया। ओके, तो एक तो ये चीज़ होगी, और लास्ट में जो सिनेरियो है वो मैंने कुछ इस तरह से इसमें बताया है। लास्ट सिनेरियो को भी पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है ओवरऑल के एक रिसर्चर से इमोशनल रिजिलियंस का थ्योरी वुमेन पे ना डोमेस्टिक अब्यूज़ से ना रिकवर होने के बायस पर ना बनाते हैं। फिर इस थ्योरी को ना मैन पे वर्कप्लेस स्ट्रेस पर बिना अलग एनालिसिस का अप्लाई करते हैं। तो ये एंड्रोसेंट्रिसिटी जो है इसकी आइडेंटिफिकेशंस है, और ये एंड्रोसेंट्रिसिटी क्यों है आइडेंटिफिकेशंस में जस्टिफिकेशंस में मैंने बताया है कि ये थ्योरी वुमेन के एक्सपीरियंसेस से ना बनाई गई है, लेकिन बिना किसी प्रूफ के मैन पर अप्लाई कर दी गई है। और ये अज्यूम्स किया गया कि मैन और वुमेन का ना इमोशनल रिजिलियंस सेम है, जबकि ना इन दोनों का एक्सपीरियंस अलग है। मिसाल के लिए डोमेस्टिक अब्यूज़ और वर्क प्लेस स्ट्रेस दोनों अलग प्रॉब्लम्स हैं और इनका इमोशनल इम्पैक्ट भी अलग होता है। ओवरऑल ये था आपका असाइनमेंट्स का सलूशन। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। फर्दर ये है कि
दूसरे क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर हमने साइकोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहते हैं, मतलब कि ये जो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल है, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि साइकोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें तो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ ऑलरेडी तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियोस में जो इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए। तो टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।